चलिए आज जानते हैं हमारा बिज़नेस आइडिया नंबर 3 जो कि हर सीज़न में चलेगा आपका। तो आज का बिज़नेस आइडिया है डेली यूज़ कॉटन के रुमाल और तौलिया बेचने का बिज़नेस। ये बहुत ही आसान सा है। अच्छा, जानते हैं कि ये बेस्ट क्यों है? बेस्ट इसलिए है, अगर आपको हमारे अभी तक के वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाने के साथ साथ ऑल पर ज़रूर टिक कर दीजिएगा, ताकि नए बिज़नेस आइडियाज़ और भी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जानते हैं पहले ये बिज़नेस क्यों हमारे लिए बेस्ट है। ये हर मौसम में आपके यूज़ होता है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात। पुरुष हों, महिलाएं हैं या बच्चे, सभी की ज़रूरत है। रोज़मर्रा का सामान होने के कारण बार बार ख़रीदा जाता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि कीमत इसकी कम होती है, लेकिन आपका प्रॉफिट इसमें अच्छा होगा। तो अब कहाँ आप इसको सेल कर सकते हैं? आप अपने घर के पास किसी शॉप से सेल कर सकते हैं, फुटपाथ पे ही, ऐसे ही आप अपने चबूतरे पे या कहीं भी फुटपाथ पर बेच सकते हैं, या फिर जो आपके सीज़नल मार्केट लगते हैं वहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। स्कूल में या बस स्टैंड के पास आप इसे सेल कर सकते हैं। तो आपको छोटी मोटी तैयारी क्या करनी पड़ेगी? तैयारी और ख़रीदारी करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको थोड़ा बाज़ार का सर्वे करना पड़ेगा कि कौन से रुमाल या तौलिए ज़्यादा बिकते हैं, डिज़ाइन कैसी उनकी बिकती है, साइज़ और प्राइस क्या है, और साथ ही साथ आप कहाँ पर इन्हें सेल कर सकते हैं, जैसे मार्केट में, स्कूल के बाहर, रोड साइड या चौक में कहाँ सेल कर सकते हैं। तो आप एक लोकेशन सेट कर लीजिए। चौथा पॉइंट ये है कि आप होलसेल मार्केट या ऑनलाइन से या आप इंडिया मार्ट से, कहीं से भी आप इसका सामान ख़रीद सकते हैं जहाँ पे आपको थोक भाव में मिल जाए। पाँचवा है, आप शुरुआती ख़रीद ले सकते हैं 3,000 से लगभग 5,000 तक में। तो आप उसमें 100 लगभग आप रुमाल ले सकते हैं, और 150 के करीब आप तौलिए शुरुआत में ख़रीद सकते हैं। और छठवां पॉइंट है कि आप कुछ रंग बिरंगे बच्चों के रुमाल ज़रूर उसमें लें, और कुछ सिंपल ऑफिस यूज़ वाले भी हैंकी शामिल कीजिए। और सातवां पॉइंट है कि आपको एक छोटी टेबल लेनी पड़ेगी जो कि 2x2 की होगी, यानी 2 फीट बाई 2 फीट की एक टेबल ले लीजिए, जिस पर आप अपना सामान रख कर सेल कर सकते हैं। एक छोटा सा आठवां पॉइंट है, एक छोटा सा बैनर बनवा लीजिए जिस पे लिख दीजिए कि रुमाल और तौलिए की क्या प्राइस आप रख रहे हैं, वो उस पर लिख दीजिए। नवा पॉइंट है, आप प्लास्टिक कवर या छाता ज़रूर रखिए, बाई चांस बारिश होती है या धूप से बचने के लिए, और बिक्री और अपना प्रमोशन स्टार्ट कर दीजिए। रोज़ कम से कम 3 से 4 घंटे ज़रूर शॉप या स्टॉल लगाइए, जिससे आपकी सेल अच्छी हो। और 12वां पॉइंट ये है कि कॉम्बो ऑफ़र भी दीजिए, जैसे आप 5 रुमाल एक साथ खरीदेंगे तो आपको एक फ्री मिल जाएगा। या आप बच्चों के रुमाल कब बेच सकते हैं? जब स्कूल टाइम होता है, उस समय जल्दी सेल होगी आपकी, क्योंकि उस समय ज़रूरत होती है तुरंत की तुरंत। 12वां पॉइंट ये है कि आप अपने आसपास की शॉप पर, दुकानों पर भी सेलर को दे सकते हैं होलसेल में। या नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपना कमाई का हिसाब लगा लीजिए कि कैसे आपकी सेल अच्छी हो रही है। जो आइटम आपका ज़्यादा बिक रहा है उसका स्टॉक थोड़ा ज़्यादा ले आइए, और ग्राहकों से भी पूछिए, जो आपके कस्टमर हैं उनसे पूछ लीजिए कि उन्हें क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो नेक्स्ट टाइम आप वैसी ही चीज़ें लाइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि आप कमाई का अंदाज़ा लगा लीजिए। एक दैनिक में अगर आप एक रुमाल की लागत आपकी 5 रुपये या 8 रुपये है, और सेल आप कर रहे हैं 10 से 15 रुपये में, और अगर आपकी तौलिए की लागत है 25 रुपये से 35 रुपये आपकी ख़रीदने की लागत है, और सेलिंग प्राइस आपने रखी है 50 से 70 रुपये, तो अगर आप रोज़ाना लगभग 50 रुमाल और 10 तौलिए भी बेचते हैं, तो आपको रुमाल से प्रॉफिट हो गया लगभग 250 से 350 रुपये तक का, और तौलिए से आपको प्रॉफिट होगा 150 से 300 रुपये तक का। तो अगर हमारा दैनिक का प्रॉफिट टोटल हो गया 400 से लेके 600 प्लस तक का, मतलब 600 से थोड़ा ज़्यादा, तो महीने में आपका प्रॉफिट हो गया 12,000 से लेके 18,000 तक का।